नहमदु सल्ली व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आज के बाद आप लोग मेरी फैमिली ही की तरह मेरे साथ होंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरा प्रोग्राम देखेंगे। और ये प्रोग्राम देखने से ना सिर्फ आपकी नॉलेज में इजाफ़ा होगा बल्कि दीन और दुनिया की भलाई, आखिरत की भलाई, सब कुछ आपको हासिल होगा इंशाअल्लाह। और इसके अलावा हम जो मेरा प्रोग्राम है वो अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम के वाक़यात के मुतालिक है। तो ये वाक़यात हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। एज़ आ मुस्लिम हमारे दीन का भी हिस्सा है, हमारे ईमान का भी हिस्सा है। और इस तरह इसलिए भी जाना ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को भी आगे से इसके बारे में नॉलेज दे सकें, अपने बच्चों को भी मेरा प्रोग्राम दिखाएं ताकि उन्हें भी हमारे अम्बिया और रसूलों के बारे में मालूम हो सके कि अल्लाह ताला ने अब तक तकरीबन 1,24,000 अम्बिया और रसूल भेजे हैं। इन सब के बारे में तो हम जो है वो नई बात कर सकते या मालूमात नहीं हासिल कर सकते, बट एटलीस्ट उनके बारे में ज़रूर हम मालूमात हासिल कर सकते हैं जिनका ज़िक्र अल्लाह पाक ने कुरान पाक में दिया है। अल्लाह पाक ने सबसे पहले जिसके बारे में ज़िक्र किया है, पहले इंसान और पहले जो नबी हैं वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं, जिनका ज़िक्र कुरान पाक में आया है। और अल्लाह ताला ने तमाम अम्बिया को जो है वो कससल कुरान की सूरत में, या हम कससल अम्बिया भी कह सकते हैं, उनकी सूरत में कुरान पाक में बयान किया है। और इसके साथ साथ हम अम्मा हवा के बारे में भी जो है वो इस टॉपिक में जान सकेंगे। आदम अलैहिस्सलाम के साथ साथ आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में क्यों आए, और आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को ही मालूम था कि वो क्यों आए हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा की तख्लीक का जो है वो वाक़या जो है वो 5 दफ़ा बयान किया है। अगर हम इन 5 वाक़यात को इकट्ठा करके पढ़ें और इसको समझें तो हमें पता चलेगा कि वो क्यों आए और अल्लाह पाक ने खलीफातुल अर्ज़ का टाइटल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को क्यों दिया। क्योंकि खलीफातुल अर्ज़ के टाइटल के लिए दोनों मखलूक़ात मतलब जिन्नात और फरिश्तों में पहले से ही जो है वो जंग जारी थी कि कौन इसका जो है वो हकदार होगा। लेकिन अल्लाह ताला को पता था कि ये टाइटल और ये ऑनर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ही देना है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया के मतलब इस ज़मीन के छोटे से कुरे का ही जो है वो खलीफा नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह ताला ने जो 7 आसमान और 7 ज़मीनें बनाई हैं उन सब का जो है वो खलीफा आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में बयान फरमाया है कि मैंने जिन्नों और इंसानों को जो है वो अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इसने अपने नामों के आसार दिखाने के लिए जो है वो इस कायनात को पैदा किया। इसने अपनी आली शान सिफ़ात के आसार दिखाने के लिए, अपनी रहमत के आसार, अपनी कुदरत के आसार, अपनी ताकत के, अपने जबर के और अपनी हिकमत के आसार दिखाने के लिए जो है वो इस कायनात को पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले का मुकालमा जो है कि अल्लाह ताला और फरिश्तों के दरमियान हुआ कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा, जैसे कुरान पाक में है कि फ़रिश्तों से अल्लाह पाक ने कहा कि मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फ़रिश्तों ने अल्लाह ताला से कहा कि ए अल्लाह, तू ज़मीन में ऐसी मखलूक क्यों पैदा कर रहे हो कि जो ज़मीन में फ़साद बर्पा करेगी। अब फ़रिश्तों को कैसे पता था कि ये फ़साद बर्पा करेंगे? क्योंकि फ़रिश्ते जानते थे कि जिन अनासर से इंसान को पैदा किया जा रहा है उनमें जो है वो फ़साद का गालिब फ़साद का अंसर जो है वो बहुत ज़्यादा गालिब है, उन्हें पता था। और इसके अलावा वो ज़मीन में जो है वो जन्नात के अमाल और करतूतों का भी मुशाहदा कर चुके थे कि वो हर टाइम जो है वो ज़मीन में फ़साद बर्पा करते रहते हैं। तो फ़रिश्तों ने अपने इस खदशे को ज़ाहिर किया कि इंसान जो है वो ज़मीन में जो है जाकर वो खून रेज़ी करेगा और फ़साद करेगा। और फ़रिश्तों का ये ख्याल था कि ये जो अल्लाह ताला मखलूक पैदा करेगा इंसानों को, वो हमसे ज़्यादा इल्म वाली और मुअज़्ज़ज़ ना होगी। और इसके जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं वो बात जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को ज़मीन से पैदा किया, मतलब इंसान को अल्लाह ताला ने मट्टी से पैदा किया और इसी में जो है वो बसाया। इमाम तिरमिज़ी और इब्न हब्बान ने हदीस बयान की है जिसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी की एक मुट्ठी से पैदा किया है जो कि पूरी ज़मीन से ली गई। इसलिए आदम अलैहिस्सलाम की औलाद जो है वो ज़मीन के हिसाब से ही ज़हूर पजीर हुई है। कोई काला है तो कोई गोरा है, कोई सुरख सफ़ेद है तो कोई गंदमी रंगत का है। जिसके अच्छाई का अंसर ज़्यादा है वो लोग नेक हैं, और जिनमें बुराई का अंसर ज़्यादा है वो लोग जो हैं वो बदी की तरफ उनका जो है वो जहन ज़्यादा जाता है। इस तरह इंसान में हर तरह की सिफ़ात शामिल हैं। कुरान पाक में है कि जब आपके रब ने फ़रिश्तों से कहा कि मट्टी से आदम यानी इंसान बनाना चाहता हूँ। और इसके अलावा ये भी है कि अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने दोनों हाथों से बनाया। और अल्लाह ताला के
हाथों को किनाया और किनाए के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, तशबीह दी गई है, क्योंकि अल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों से पाक है। जैसे कहा जाता है अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह ताला सुन रहा है, तो अल्लाह ताला जो है वो इन चीज़ों से पाक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को पहले पहल एक मूर्ति में बनाया जो कि गीली मिट्टी से बनाई गई, फिर उसे खुश्क होने के लिए अल्लाह पाक ने छोड़ दिया, बिल आखिर वो ठीकरी की तरह हो गए, जैसे मटके वगैरह की खनखनाती मिट्टी होती है। कुरान पाक में अल्लाह पाक का इरशाद है कि हमने तुम्हें पैदा किया, फिर हमने ही तुम्हारी सूरत बनाई। यकीनन अल्लाह ताला ने इंसान को खनखनाती खुश्क मिट्टी से पैदा किया जो कि बदबूदार और स्याह गारे से खुश्क हुई थी। कुरान पाक में इंसान की तख्लीक के सारे मराहिल की बार बार याद दहानी कराई गई है। खुलासा कलाम ये हुआ कि तख्लीक का पहला मरहला तुराब यानी खुश्क मिट्टी, फिर तीन यानी गीली मिट्टी, फिर लेसदार मिट्टी यानी सलसाल, और फिर जो है वो ठीकरी की तरह की जो मिट्टी होती है यानी फ़ुखार से बना है। और ये तमाम काम जुम्मा की आखिरी घड़ी में किए गए, मतलब जुम्मा के दिन किए गए हैं। और वहाँ के मतलब उस टाइम के दिन में और यहाँ के टाइम में टाइम ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वो टाइम वहाँ का और तरह का है, बाकी वल्लाह आलम। बहरहाल जो तख्लीक आदम है वो अल्लाह ताला का एक करिश्मा है। आदम को जो पैदा किया गया तो इनका जो कद है वो 60 फुट था, और इस वक्त से लेकर अब तक जो हम इंसान पैदा हो रहे हैं इस कद में तकरीबन जो है वो कमी आती जा रही है। इमाम अहमद बिन हम्बल से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदम अलैहिस्सलाम की लंबाई जो है वो 60 हाथ यानी 60 गज़ और चौड़ाई जो है वो 7 हाथ बयान की है। सही मुस्लिम में है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया तो कुछ अर्सा को इसको ढांचे की सूरत में ही रखा, तो इब्लीस इसके इर्द गिर्द जो है वो चक्कर लगाता। फिर उसने देखा कि इनका जो है वो पेट भी है, तो वो समझ गया कि ये जो मखलूक है वो अपना जो है अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकेगी। आदम अलैहिस्सलाम 40 रातें मुजस्मे की सूरत में ही पड़े रहे। फरिश्तों का इसके पास से गुजर होता तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते। इब्लीस को ज़्यादा घबराहट होती, वो इसे ठोकर मारता और कहता कि तुम्हें किसी ख़ास मकसद के लिए बनाया गया है। फरिश्तों से कहता कि अगर मुझे इस पर मुसल्लत किया गया तो मैं इसे हलाकत में डाल दूंगा, और अगर इसे मुझ पर मुसल्लत कर दिया गया तो मैं नाफरमानी करूँगा। आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकने से पहले अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जब मैं इसको ठीक ठाक कर दूं और इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम लोग इसके सामने सजदे में गिर पड़ना। जब आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी गई और रूह इनके सर में दाखिल हुई तो आपको छींक आए, तो फरिश्तों ने कहा कि आप अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो अल्लाह ताला ने रहमु का रब्बू का कहा। फिर जैसे ही रूह जो है वो उनकी आंखों में गई तो उन्होंने जन्नत के फलों को देखा और इसमें गौर व फिक्र करने लगे कि ये क्या चीज़ है। जब रूह पेट में दाखिल हुई तो उन्हें फ़ौरन से खाने की फ़िक्र लग गई, और जो रूह है जो अभी टांगों में नहीं गई थी कि उनकी वो भूख की ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई। इसलिए अल्लाह ताला ने इंसान को कहा कि वो जल्दबाज है। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त पर हाथ फेरा तो क़यामत तक आने वाले तमाम लोग अल्लाह ताला के सामने ज़ाहिर हो गए, जैसा कि इरशाद बारी ताला है कि और जब आपके रब ने आदम की पुश्त से आपके तमाम औलाद को निकाला, इनसे इन्हीं के बारे में जो है वो इकरार लिया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। अल्लाह ने पूछा तो आगे से उन्होंने कहा बाला, मतलब क्यों नहीं, हम सब गवाह बनते हैं ताकि तुम लोग क़यामत के रोज़ ये ना कहो कि हम तो इससे बेखबर थे, या यूँ कहो कि पहले पहल जो है हमारे जो बड़े हैं वो तो शिरक करते थे और हम इनके बाद इनकी नस्ल में हुए, तो क्या इन गलत राहों के इन गलत जो हैं वो रवैये वालों में शामिल हो जाएं, गलत फेल करें और इस तरह वो हलाकत में डाल दिए जाएं। आदम की पैदाइश के बाद सबको हुक्म दिया गया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, जैसे कि इरशाद बारी ताला है, और यकीनन हमने तुम्हें पैदा किया, हमने तुम्हारी सूरत बनाई और फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो। सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुझे किस चीज़ ने रोक रखा है कि तूने इसे सजदा नहीं किया। तो उसने कहा कि मैं इसे क्यों सजदा करूं, मैं तो इससे बेहतर हूं, क्योंकि आपने मुझे आग से बनाया है और इसको मिट्टी से बनाया है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया तू नीचे उतर जा इस जन्नत से, तो जो कोई हक़ हासिल नहीं है कि तुम इस बहिश्त में रहो और तकब्बुर करो। शैतान ने कहा कि मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दे दीजिए। अल्लाह पाक ने फरमाया जा तुझे मोहलत दे दी है एक मुकर्रर वक्त तक। मोहलत से मुराद है मतलब कि मौत का उसका जो टाइम है वो अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया कि क़यामत तक या जब भी अल्लाह ताला का हुक्म होगा उस टाइम तक उसे जो है वो रोक दिया गया है। शैतान को जब इत्मीनान मिल गया कि मुझे अल्लाह ताला ने मोहलत दे दी है तो इसने कहा कि चूँकि तूने मुझे गुमराह किया इसलिए मैं कसम खाता हूँ कि मैं इंसानों को गुमराही के लिए तेरे सीधे रास्ते पर बैठ जाऊँगा और इनके आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ से आऊँगा कि इनको बरगला सकूँ गुमराही की तरफ। तो अल्लाह ताला वो आगे से कहता है कि मैं इसमें वही लोग जो हैं वो मेरे बहकावे में आएंगे जो तुम्हारे शुक्रगुजार नहीं होंगे।
अल्लाह ने फरमाया कि तू ज़लीलो ख्वार होकर इधर से निकल जा, जो भी तेरा हुक्म मानेगा तो मैं ऐसे नाफरमानों को जो है वो जहन्नम से भर दूंगा। जो इंसान भी तेरा पैरोकार है इसका ठिकाना सिर्फ़ और सिर्फ जहन्नुम है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तू जो मर्ज़ी कर ले, तू जितने मर्ज़ी दिल बहलाने वाले वादे दे, यकीनन मेरे जो सच्चे बंदे हैं वो जो हैं वो तेरा उन पे गलबा नहीं हो सकेगा। बेशक तेरा रब बड़ा कारसाज करने वाला है। नाज़रीन, जो इब्लीस मलून है वो सबसे बड़ा काफिर और गुनहगार था, क्योंकि उसका सबसे बड़ा गुनाह जो है वो तकब्बुर था। तकब्बुर जो है वो तमाम बुराइयों की जड़ है। जैसा कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिसके दिल में ज़र्रा बराबर मतलब राई के दाने के बराबर भी जो तकब्बुर होगा वह जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुरूर और तकब्बुर करने से मना फरमाया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम को इस दुनिया में आलिम बनाकर भेजा। बेशुमार हदीस में इस बारे में वजाहत दी गई है। फिर अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम खड़े हो गए अपने पाँव पर तो अल्लाह ताला ने कहा कि जाओ फ़रिश्तों को सलाम करो। आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें अस्सलामु अलैकुम कहा, जिसके जवाब में फ़रिश्तों ने वालेकुम अस्सलाम कहा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम को तमाम चीज़ों के नाम सिखाए, मसलन पहाड़, दरिया, चरिंद परिंद, लकड़ी, आग, हवा, मतलब हर चीज़ के। आदम को सिर्फ शक्ल सूरत के लिहाज से नहीं बल्कि इल्म व अक्ल के लिहाज से भी बुलंद दर्जा और मुकाम हासिल था। अल्लाह ताला ने आदम के इल्म व अक्ल की वजह से ही फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि वो आदम को सजदा करें, और ये सजदा ताज़ीमी था। जैसे पहले वक्तों में सजदा ताज़ीमी जो है वो वाजिब मतलब उस पर कोई नहीं था, वो जायज़ था। जैसे कि याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ को उनके बेटों ने याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा किया था। हम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में भी अपने अगले प्रोग्राम्स में इंशाल्लाह ज़रूर पढ़ेंगे। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को कहा कि इन चीज़ों के नाम बताओ, तो फ़रिश्तों ने कहा कि अल्लाह तू पाक है, हमें तो सिर्फ इतना ही इल्म है जितना तूने हमें सिखाया है। मुकम्मल इल्म और हिकमत वाली तो तेरी ही ज़ात है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुमको पहले ही कहा था कि ज़मीन और आसमान के गैब का इल्म तो सिर्फ मुझे ही है, मैं ही जानता हूँ जो तुम ज़ाहिर कर रहे हो, जो तुम छुपाते हो। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहा कि फ़रिश्तों को तमाम चीज़ों के नाम सिखाओ। आदम अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन सब कुछ जो है वो उन्हें सिखा दिया। उसके बाद अल्लाह ताला ने अम्मा हवा को पैदा किया, लेकिन फ़ौरन पैदा नहीं किया, बल्कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो हैं वो कुछ अर्सा ऐसे ही जन्नत में फिरते रहे। हदीस के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो हैं वो वहशत महसूस करने लगे थे तन्हाई में। फिर एक दिन आदम अलैहिस्सलाम सोए हुए थे तो अल्लाह ताला ने अम्मा हवा को उनकी बाएं पसली से पैदा किया और इनका हम सफ़र बना दिया। जैसे अल्लाह पाक का इरशाद है कि ए लोगों, अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और इस जान यानी आदम अलैहिस्सलाम से ही हवा को पैदा किया। इस अपने प्रोग्राम को अब तक के लिए हम ख़त्म करते हैं। अब हम अम्मा हवा और आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में मज़ीद जो है वो अपने अगले प्रोग्राम में मैं आपको बताऊँगी। अब अम्मा हवा जो हैं वो आ गई हैं आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में। अब हम अगले नेक्स्ट प्रोग्राम में इसके मुतालिक पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी कि अब आगे जाके उनके साथ क्या हुआ, किस तरह वो ज़मीन पर आए, आगे क्या क्या हुआ। और इसके साथ ही हम अपना प्रोग्राम ख़त्म करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको आसानियाँ नसीब करे और आपको मज़ीद आसानियाँ बाँटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात कम करे और आपकी मदद फरमाए। आमीन या रब्बल